सुप्रभात बच्चों, आप सभी का हिंदी प्रांगण में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक नया विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय आपसे साझा करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। तो आइए कुछ चित्र देखते हैं और जानते हैं कि उन चित्रों में क्या हो रहा है। पहला चित्र, लड़का भाग रहा है। दूसरा चित्र, बच्चे नाच रहे हैं। तीसरा चित्र, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आइए एक बार पुनः इन वाक्यों को दोहराते हैं। लड़का भाग रहा है, बच्चे नाच रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इन वाक्यों में भाग, नाच और जा ये शब्द किसी काम के करने या होने का बोध करवा रहे हैं। बोध होता है जानकारी देना, ज्ञान करवाना, अतः ये शब्द क्रिया कहलाते हैं। जो शब्द हमें किसी वाक्य में, हमारी भाषा में, हमारी बोलचाल में हमें ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो आज का हमारा जो व्याकरण का विषय है वो है क्रिया। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। लड़का धीरे धीरे चल रहा है। अगला वाक्य, लड़का खाना खा रहा है। इसमें खाना शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है, ये किसी वस्तु का नाम है, इसलिए खाना शब्द हमारा क्रिया नहीं होगा। खा रहा है, इन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना बताया जा रहा है, तो इसलिए ये शब्द जो है ये क्रिया शब्द है। अगला चित्र, लड़की व्यायाम कर रही है। तो कर रही है ये किसी काम का करना बताया जा रहा है, तो इसलिए ये क्रिया शब्द है। आइए एक और शब्द जो है क्रिया में जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम है धातु। अब धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। मूल रूप अर्थात जो बड़ा मुख्य शब्द है, पहला शब्द है जिसके साथ हम उपसर्ग प्रत्यय लगाकर हम बहुत सारे शब्द बनाते हैं, उसको धातु कहते हैं। अब इसमें एक और शब्द आया है मूल रूप। मूल रूप का अर्थ होता है किसी चीज की जड़, किसी चीज का आरंभ, प्रारंभिक जो स्थान है या प्रारंभिक जो चीज है उसको हम मूल कहते हैं। जैसे वृक्ष का मूल क्या है? जड़, जिससे वृक्ष जो है वो ग्रो करता है, पैदा होता है, बड़ा होता है। इसलिए ये शब्दों का मूल है जिनको हम धातु कहते हैं। लिख, जा, हंस, आ, ये मूल है। इन्हीं शब्दों के साथ हम ना, ता इस तरह के प्रत्यय उपसर्ग जोड़ते हैं और नए शब्द जो है वो बनाते हैं। धातुओं में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो वो क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख हमारा धातु है, मूल रूप है, इसके साथ जब हमने ना प्रत्यय लगाया तो लिखना ये हमारा बन गया क्रिया। जा हमारा धातु है, मूल रूप है क्रिया का, इसके साथ जब हमने ना प्रत्यय लगाया तो हमारा जो सामान्य रूप बनता है क्रिया का वो है जाना। इसी प्रकार जो है आ के साथ हम जब ना प्रयोग करते हैं तो वो आना बनता है, हंस के साथ जब हम ना प्रयोग करते हैं तो हंसना बनता है। लेकिन जब हम इन्हीं शब्दों को, क्रिया के जो सामान्य रूप को हम प्रयोग नहीं करते हैं अपनी वाक्य में, हर वाक्य में, अपनी भाषा में, जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हम काल के आधार पर, समय के आधार पर करते हैं और इनका रूप आगे बदल जाता है। जैसे लिखना, हर वाक्य में हम लिखना क्रिया प्रयोग नहीं करेंगे। लिखता, लिखती, लिखा, लिखेंगे, इस तरह से लिख रहे हैं, इस तरह से इनका रूप बदलकर हम प्रयोग करते हैं। किस आधार पर? लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और काल के आधार पर। लिंग के आधार पर किस तरह से बदलता है? जैसे लड़का लिखता है और लड़की लिखती है, तो वो बदलाव जो है वो लिंग के आधार पर होता है। अगर हम वचन के आधार पर इसको लिखते हैं तो लड़का लिखता है और लड़के लिखते हैं, तो ये वचन के आधार पर बदलाव होता है। और समय के जो काल है उसके आधार पर किस तरह से बदलाव होता है कि पत्र लिखता है, पत्र लिखेंगे या पत्र लिखा, तो इस समय के आधार पर क्रिया में बदलाव होते हैं। तो क्रिया का जो सामान्य रूप है वो हर बार उसी तरह से प्रयोग नहीं किया जाता। अब आते हैं इसके भेदों की ओर। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनके बारे में चर्चा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। आज की हमारी जो कक्षा है ये समाप्त होती है। धन्यवाद।